कोई जवाब नहीं दिया। जो आपने 5 से 7 दिन अपनी पॉलिसी में बोले, तो इसका मतलब ये है ना कि 5 से 7 दिन आपने प्लान किया होगा कि 5 से 7 दिन हम इन्वेस्टिगेशन करने में लगाएंगे, फिर पैसा रिलीज करेंगे। ऐसा पीछे से क्या प्रोसेस चेंज हो गया? आपको 5-7 दिन से लेकर 30 दिन की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है, तब आप पैसा रिलीज कर रहे हैं। जो मर्जी है वो करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चैनल सोल बरेली। मुझे पता है कि आपको मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा इंतजार होगा अगर आपको जानकारी चाहिए इंडिया गेट मूविंग के एप्पल स्कीम के ऑफर के बारे में। तो मेरा जो लास्ट वीडियो आया था वो आया था 11 तारीख को और आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आज है 18 तारीख। सो 11 से लेकर 18 के बीच में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। उन अपडेट्स के लिए मैं रोज वीडियो बना सकता था, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको एक कंक्रीट अपडेट देना चाहता हूँ, इसलिए मैं रोज वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपको तब अपडेट दूंगा जब मेरे पास कुछ कंक्रीट अपडेट होगा। आज मेरे पास कुछ कंक्रीट अपडेट है, तो वीडियो को देख लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर लंबा भी हो जाता है और आपको लगता है कि कुछ जानकारी मिल रही है तो प्लीज देख लेना, और अगर आपको लगता है ज्यादा जल्दी तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। सो एक स्ट्रिक्ट डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने पैसा खर्च करके वॉच खरीदी है और जिनको अपडेट चाहिए इस ऑफर से रिलेटेड, जो भी उनका पेमेंट डिले हो रहा है उसके बारे में। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने वॉच नहीं ली है, बस वो केवल कमेंटबाजी करने आते हैं, मजे लेने आते हैं। तो प्लीज अगर आप मजे लेने आए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आप वो देखिए, प्लीज इस वीडियो से दूर चले जाइए, इस वीडियो को मत देखिए, वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अब बात करते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। तो 11 तारीख को मैंने एक मेल डाली थी एप्पल के सीईओ को, ज़ोपर के सीईओ को, एचडीएफसी एग्रो के सीईओ को, और उनसे पूछा था कि भाई पेमेंट डिले क्यों हो रहा है, आपने पेमेंट कमिटमेंट किया था, आप पेमेंट टाइम पे क्यों नहीं दे रहे हैं, 5 to 7 डेज का 30 डेज क्यों हो गया, आप पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, प्री प्लानिंग क्यों नहीं करी थी आपने, आपके स्टोर के पास जवाब क्यों नहीं है, आपके ईमेल्स के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे, और आप किसी भी कस्टमर को क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, इससे पहले कोई लोग जाकर कोई और एक्शन लेना शुरू करें, इसीलिए वी वांट टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो वहां से एक रिप्लाई आया था कि as you have already escalated this matter to our MD and CEO office, we are investigating it thoroughly and we need time till 14th of January, we'll get back to you. I said okay, you take your time and get back to us. 14th को जब मुझे रिप्लाई नहीं आया तो मैंने फिर से एक 5 क्वेश्चंस की सीरीज बनाकर उनको दोबारा से क्वेश्चन भेजे, और इस बार मैंने 2 पार्टियों को और इन्वॉल्व किया, जिसमें तक क्रोमा और रिलायंस। क्यों करा उसके बारे में बात करते हैं अभी, बट मैंने उनको एक रिमाइंडर भेजा कि मैं आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूं। 14 तारीख की जो टाइमलाइन आपने दी थी वो निकल चुकी है, मुझे इसका रिस्पांस चाहिए, और मैंने वो क्वेश्चंस उनको भेज दिए। क्वेश्चंस वही थे जो अभी मैंने बात करी। उसके बाद मुझे दोबारा रिप्लाई आया एचडीएफसी एग्रो से, और उन्होंने मुझे ये लिखा कि यू हैव एस्केलेटेड दिस मैटर टू एमडी एंड सीईओ, दिस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी वांट टू प्रोवाइड यू अपडेट आफ्टर द थरो इन्वेस्टिगेशन and we need time till 17th of January. I said okay, you take time till 17th of January, but I need to hear the response, whatever response you have. अब बात करते हैं कि मैंने क्रोमा और रिलायंस को क्यों डाला। तो क्रोमा के सीईओ ऑफिस और रिलायंस के सीईओ ऑफिस को भी मैंने कॉपी करा और मैंने उनको लिखा कि दिस वॉच हैज बीन सोल्ड फ्रॉम योर स्टोर्स, योर पीपल पुट दोज होर्डिंग्स, इंडिया गेट मूविंग फ्री ऑफर वाले जो होर्डिंग्स आपने लगाए थे वो, यू पीपल अनबॉक्स द वॉचेस इन योर स्टोर्स, get the here application installed and hand it over to the consumers stating कि अगर आप 15,000 वॉक स्टेप चल लोगे तो आपको ये घड़ी फ्री मिल जाएगी। बट जब महीना पूरा होने के बाद या 2 महीना पूरा होने के बाद लोग वहां जा रहे हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनको कोई जानकारी ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर वो ऑफर आप अपने स्टोर में बैठ के आपके बंदे अनलॉक करके, अनबॉक्स करके, कॉन्फ़िगर करके बेच रहे हैं इस दावे के साथ कि आपको पैसा वापस आएगा, तो कहीं ना कहीं तो आपकी भी उनके साथ सांठगांठ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई और पार्टी ये काम कर रही है और आप इसको ऐसे ही बेच रहे हैं। मेरी दुकान का तो कोई प्रोडक्ट आप ऐसे नहीं बेचेंगे, राइट, अनलेस कि आप पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन करें कि जो मैं ऑफर लेकर आया हूं वो लेजिटिमेट ऑफर है या नहीं, मैं कोई ऑथराइज पर्सनल हूं कि नहीं जो इस ऑफर को रोल आउट कर रहा हूं, और जो मैं कमिटमेंट कंज्यूमर कर रहा हूं आपके स्टोर के थ्रू कोई सामान बेचने के लिए। तो भाई क्रोमा को मैं थैंकफुल हूं कि क्रोमा के सीईओ ऑफिस में इतनी ऑडेसिटी थी कि उन्होंने मेरे मेल का रिप्लाई भी किया, उन्होंने मुझे 2 बार फोन कॉल भी किया और मुझसे बहुत देर बात क्या की वो बताता हूं। बट रिलायंस है भाई, उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से उनको कोई मतलब नहीं, उन्होंने मेरी किसी मेल का जवाब नहीं दिया, ना मुझे कोई फोन कॉल आया उनका, तो मुझे कोई ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी नहीं आया। अभी बात करते हैं कि क्रोमा से मेरी क्या बातचीत हुई। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो मैंने एप्पल को रिप्लाई करा, एप्पल वालों को 2 टूक जवाब ये आ गया कि ये हमको टेक्निकल इशू लग रहा है, सो यू नीड टू कॉल आवर टेक्निकल। मैंने उनको बोला भाई ये टेक्निकल इशू नहीं है, ये इशू वो है जो आपने दूसरे कंधों पर रख के बंदूक चला के जो अपनी बहुत सारा माल बेचा है घड़ियों का, ये वो ऑफर के बारे में बात कर रहा हूं जो आपने एचडीएफसी एग्रो और ज़ोपर के नाम पे बेचा है। बट उनका दोबारा मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। तो रिलायंस का आपको समझ में आ गया कितनी जबरदस्त कस्टमर सर्विस है।
एप्पल का आपको समझ में आ गया कितनी जबरदस्त एप्पल कस्टमर सर्विस है, राइट। दो कंपनी का समझ में आ गया, रिलायंस और एप्पल, कितनी जबरदस्त कस्टमर सर्विस है। अगर आप सीईओ को भी एस्केलेट कर देते हैं तो किसी को परवाह ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब, उनको माल बेचने से मतलब है। तो बहुत अब समझ लो आगे से आपको क्या करना है। और ये मैंने रिलायंस डिजिटल के सीईओ को डाला था, मैं पूरे रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने घड़ी बेची थी, रिलायंस डिजिटल सीईओ ऑफिस, ठीक है। लेजिटिमेट अगर कोई रिलायंस का बंदा देख रहा है, सुन रहा है, तो जाकर मेरी मेल चेक कर सकता है 14 तारीख की, और चेक कर सकता है कि आपके सीईओ ऑफिस में मुझे कोई रिप्लाई आया नहीं आया। आया है तो 1-to-1 करने के लिए मैं तैयार हूं, नहीं आया है। अब बात करते हैं क्रोमा वाले भाई ने मुझसे क्या पूछा। तो क्रोमा वाले भाई ने मुझे वही रटा रटाया क्वेश्चन जो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझसे पूछेगा। उसने पूछा कि सर व्हाट इज योर ऑर्डर नंबर। मैंने हाउ डज इट मैटर, मैं आपको ऑर्डर नंबर नहीं देता हूं, घड़ी तो बेची है आपने, आपके स्टोर से घड़ी बेची गई है ना, क्योंकि मैंने तो एप्पल के स्टोर से डायरेक्टली ली थी। उसने बोला आप एप्पल के स्टोर पर जाकर बता के, मैंने नहीं भाई, मैंने ली एप्पल के स्टोर से, लेकिन तुमने तो बेची हैं बहुत सारी घड़ियां अपने स्टोर से, क्रोमा से, तो तुमको तो ये पता होगा ना कि पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है लोगों का। 30 दिन, अगर 7 दिन बोला गया था तो क्यों नहीं आ रहा है, अगर 30 दिन हुआ तो उसका क्या रीजन है, कुछ तो अपडेट तुम्हारे पास होगा ना, मुझे वो अपडेट बताओ। क्योंकि मैं क्रोमा के स्टोर में भी गया था, उन्होंने मुझे वहां टाल दिया कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। तो मैंने उसको यही बोला, जब तुमने वो माल बेचा है वहां बैठ के, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस कंपनी ने कमिटमेंट दिया है और तुम उसका माल बेच रहे हो दो कंपनी के साथ मिलकर, तो अगर वो ये धांधली कर रही है या धांधली हो रही है या फिर कोई पॉलिसी में चेंजेस हो रहे हैं, आई पार्डन माय वर्ड्स, क्योंकि हमको तो यही लग रहा है ना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है पीछे से, लेकिन अगर आप ठीक हैं तो कोई तो अगर क्लैरिटी होगी ना यार, एचडीएफसी एग्रो से या जॉपर से, वो नहीं है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने उनको 2 मेल करी, 3 ईमेल करी, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, दे हार्डली बॉदर, ठीक है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई अपडेट नहीं है। अब बात कर लेते हैं जॉपर से, जो तीसरा प्लेयर है। जॉपर ने भी मेल का एक रिप्लाई कर दिया, दिस इज अ सर्विस रिक्वेस्ट नंबर लॉग्ड, वी आर ग्लैड टू रिसीव फ्रॉम यू, दिस इज सर्विस रिक्वेस्ट वी रिसीव्ड एंड वी विल रिप्लाई टू इन 48 आवर्स। हर 2 दिन बाद उनकी मेल आ जाती है, वी रिप्लाई टू यू विद इन 48 आवर्स। तो एक बात तो क्लियर समझ में आ जाती है, एप्पल हार्डली बॉदर्स, उनको कोई मतलब नहीं है, तुमने घड़ी ले ली, उनको पैसा मिल गया, तुम बाढ़ में जाओ। दूसरी कंपनी रिलायंस डिजिटल, उनको बेचने से मतलब, उनको मतलब नहीं तुम्हारा क्या चल रहा है, क्लियर हो गया, उनको मेल का भी जवाब नहीं देना है, बहुत ही सही बात, क्लियर हो गया। तीसरी चीज, जॉपर ने भी, पता नहीं मुझे तो जॉपर का रोल ही समझ में नहीं आता, जॉपर का क्या रोल है, हो कौन जॉपर, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। वो बस टिकट लॉक करते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दे देते हैं, उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, उनको फोन कॉल करोगे तो उनको वो ऐसे बात करेंगे, अच्छा कोई ऑफर चल रहा था क्या, अच्छा कोई ऑफर चल रहा था, हाँ चल तो रहा था बट अभी वो ऑफर बंद हो गया। आप पूछो क्वेश्चन को, कोई जवाब नहीं किसी बात का। अब बात कर देते हैं मेन प्लेयर जिसने आपको हैंड रिटन कमिटमेंट दिया है, पॉलिसी दी है, रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बातें करी है, पॉलिसी नंबर दिया है, जिसकी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं एचडीएफसी एग्रो की। तो इनका भी पहला जवाब यही था कि भैया हम आपको 14 तारीख को रिप्लाई करेंगे, 14 को रिप्लाई नहीं करा, बोले 17 तारीख को रिप्लाई करेंगे। 17 तारीख को इनका मेरे पास रिप्लाई आया, बट उस रिप्लाई को मैं कोई ऐसा कॉन्क्रीट, उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई नहीं दिया मेरे को। उन्होंने मुझे ये बोला 30 दिन हम ले रहे हैं थरो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि सबके स्टेप्स ठीक हैं या नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेशन करके ही आपके पैसे रिलीज करेंगे महीने के महीने। मेरा पहला क्वेश्चन था पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका जवाब उन्होंने ये दे दिया कि 30 दिन में हम थरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि आपके जो स्टेप्स हैं वो लेजिटिमेट हैं, बिल्कुल ठीक है, तभी हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, हम समझ गए इस बात को। अब इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि 5 से 7 दिन आपने पहले बोला था, 30 दिन क्यों दे रहे हो, इस बात को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो आपने 5 से 7 दिन अपनी पॉलिसी में बोला था, उसका मतलब ये है ना कि 5 से 7 दिन आपने प्लान किया होगा कि 5 से 7 दिन हम इन्वेस्टिगेशन करने में लगाएंगे, फिर पैसा रिलीज करेंगे। ऐसा पीछे से क्या प्रोसेस चेंज हो गया, आपको 5-7 दिन से लेकर 30 दिन की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है, तब आप पैसा रिलीज कर रहे हैं। जो मर्जी है वो करिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे ये था, तीसरा क्वेश्चन, जब हम कोई इंश्योरेंस बाय करते हैं और अगर हम पेमेंट टाइम पे नहीं करते हैं, तब भी आप इतने ठंडे रहते हैं क्या? तब भी आप बिल्कुल ओके रहते हैं, पैसा दो मत दो। अब आप बोलोगे मैं महीने का पेमेंट कर दूंगा, महीने की ड्यू डेट है तो मैं बोलूंगा मैं 3 महीने का पेमेंट करूंगा, तब भी आप इतने कूल रहते हो। कंज्यूमर आपको ऐसा करता है, क्योंकि अभी तो हम कंज्यूमर, आपने बोला 7 दिन बाद दूंगा, आप कह रहे हो 30 दिन बाद दूंगा, कल को आप बोल दोगे 12 महीने बाद दूंगा, फिर आप बोल दोगे मैं नहीं दूंगा। इसका उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। तो यहां कंपनियों की ट्रस्टवर्दीनेस पता चलती है, कंपनी कितनी ट्रस्टवर्दी है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे क्या रिप्लाई करा, मैं बस केवल उसी को बता रहा हूं कि मैं क्या इंटरप्रेट कर रहा हूं एज अ कंज्यूमर। यू हार्डली केयर, यू हार्डली बॉदर। 7 दिन लगते हैं आपको एक मेल का रिप्लाई करने में, उसके बाद आप मुझे ये आधा अधूरा सा रिप्लाई कर रहे हो। ये तो मेरे को ही मालूम कि 30 दिन आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कर रहे हो, नया क्या बताया आपने मेरे को। बट मुझे बताओ ना कि पहले 7 दिन अब 30 दिन, तो 7 दिन में आपकी प्लानिंग फेल हो गई, इसका मतलब आपने कोई प्री प्लानिंग नहीं करी थी। आपने बस ये सोचा था कि हम एक ऑफर निकालेंगे, रोल आउट करेंगे, लोगों को बेच देंगे, लोग 15 स्टेप्स नहीं कर पाएंगे, पैसा आपका हो जाएगा, माल बिक जाएगा, आप सब कमीशन खा लोगे। हुआ उल्टा, लोगों ने अपनी जान लगा दी,
उन्होंने पैसा वापस लेने के लिए मेहनत करी और 15,000 स्टेप करे और देख रहे हैं कि प्रूफ है, आपको कोई बहाने नहीं मिल रहे हैं कि आप कैसे उन ऑफर्स को या कैसे उन स्टेप्स को ये बोल सको कि आपके जेन्युइन स्टेप्स नहीं है। और भाई अगर मेरी बात करोगे ना, मैं 2015 से करता हूं रोज वॉक में, किसी ने अपनी एप्लीकेशन ओपन करके दिखा दूंगा, किसी को चैलेंज करना है, आज से नहीं, ये ऑफर तो अभी 3 महीने से आया है। मेरे रोज के स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे 20,000 से ऊपर, ठीक है। तो मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं, मैं एक एप्लीकेशन से नहीं करता हूं, 50 एप्लीकेशन से करता हूं। एप्पल हेल्थ है मेरे पास, विदिंग्स है मेरे पास, स्टेप्स टू गो है मेरे पास, और बहुत सारी एप्लीकेशन, सब कुछ दिखा देगी। 2 फोन में 3 फोन में सारे स्टेप्स मेरे पास है 2015 से। तो मुझे तो आप इस बारे में चैलेंज कर ही नहीं सकते। तो मैं आप लोगों को पूरा डेटा दिखाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने वाकई में अभी शुरू करें स्टेप्स करना, जो घड़ी आई है, वो डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि कोई ना कोई ऐसा बहाना ना बना दे कंपनी कि भाई उनके पैसे मार लेंगे वो। इसका जवाब उन्होंने मेरे को कोई क्लियर नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही बेवकूफी वाला, यस बिल्कुल ही बेवकूफी वाला एक रिस्पॉन्स लिखा, एक पॉइंट लिखा, उन्होंने लिखा यू अपडेट योर एप्पल वॉच टू द न्यूएस्ट वर्जन 2.1.2। अरे भाई कौन सा वर्जन की बात कर रहे हो? एप्पल वॉच का वर्जन 2.1.2 चल रहा है, 11.2 इज द लेटेस्ट वर्जन एंड माई वॉच इज अपडेटेड। मैंने उनको अपनी वॉच से स्क्रीनशॉट लेके, मैंने उनको फोन की वॉच एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट लेके दोनों भेज दी। मैंने भाई पहले अपनी नॉलेज ठीक कर लो, 2.1.2 अपडेट क्या होता है? एप्पल वॉच में ऐसा कोई अपडेट नहीं है। 11.2 अपडेट है लेटेस्ट जो मेरे पास है। बीटा मैं करूंगा नहीं, बीटा अपडेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका बीटा अपडेट होगा वो मैं करूंगा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बात उनको क्लियरली लिख दिया। अब देखते हैं उनका रिप्लाई क्या आता है। बट एक बात तो ये क्लियर हो गई, 30 दिन का टाइम वो ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको करनी भी चाहिए ताकि वो ये चीजें अश्योर कर ले कि लोग बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से स्टेप्स कर रहे हैं और वो पैसा दें। एक क्वेश्चन मैंने उनसे और पूछा था जिसका हो सकता है आप लोगों को इंतजार हो और मुझे तो इंतजार है। पहले ये हो रहा था कि अगर आप 30 स्टेप्स कर लेते हैं, 31 स्टेप्स कर लेते हैं तो फिर आपके 10% पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप 52 स्टेप्स कर लेते हैं तो आपके 20% अमाउंट हो जाएगा। और पहले महीने में वो अमाउंट दिखता था, 1100 रुपए हो गया, 1200 रुपए हो गया, 1500 रुपए हो गया, 1499 हो गया। अब क्या है, सब जीरो दिखा रहा है। जैसे मेरे खुद के 62 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, लेकिन वो जीरो दिखा रहा है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने लिखा है भाई मंथ के एंड में पता चलेगा, ठीक है। वो भी मनमानी हो रही है। पहली मनमानी हो गई 5 से 7 दिन, उसको 30 दिन कर दिया। दूसरी मनमानी, पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे, अपडेट नहीं दे रहे हैं, दूसरी मनमानी हो गई। तीसरी मनमानी, आपको स्टेप्स पहले 10%, 20%, 30%, 40% जो उन्होंने कह के बेचा था उस हिसाब से दिखाई दे रहे थे पैसे, लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट भी रहते थे। लेकिन आप कह रहे भैया जब पूरे कर लोगे ना 124, 120 जो भी करने, जब अमाउंट दिखेगा तभी आपको, जब आप क्लेम डालोगे, ठीक है। तो अब मेरे जो स्टेप्स पूरे हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मेरा सेकंड मंथ कंप्लीट होगा और 1 जनवरी को मैंने अपना क्लेम डाला था, तो शायद 3 फरवरी को मेरे महीना भर पूरा होगा इन पैसों का। तो मेरे पास और कोई रास्ता अभी नहीं है अनलेस कि मैं वेट करूं इन 10 दिनों का। इन 10 दिनों में मैं दोनों चीजें देख लूंगा। एक तो जो मेरा सेकंड मंथ चल रहा है उस सेकंड मंथ के स्टेप्स मेरे को कैसे दिखाते हैं, मैं कैसे रिडीम कर पाता हूं या रिडीम की रिक्वेस्ट डाल पाता हूं। दूसरा, जो मेरे पहले महीने के पैसे अटके हुए, क्या वो मुझे 30 दिन में प्रोसेस करके देते हैं या नहीं देते हैं। इन 10 दिनों के बाद मैं नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लूंगा। वो क्या लूंगा वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा क्योंकि वो मेरा खुद का एक्शन होगा और वो मैं कंपनीज के साथ लूंगा। लेकिन हाँ, जब मैं वो एक्शन ले लूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने क्या एक्शन लिया है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पैसे आए या उन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई किया। आज जो मैंने मेल डाली मैं उसका भी रिप्लाई डालूंगा। बट मैं एक चीज सभी को बोलूंगा, सिस्टमैटिक तरीके से चलो, कोई भी नेगेटिविटी लाने की जरूरत अभी नहीं है। ये बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि ये स्कीम बेची गई है, प्री प्लानिंग इसमें कुछ भी नहीं थी। 4-5 कंपनियां मिली हुई थी, उन कंपनीज ने आपस में बात करी या नहीं करी मेरे को नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से हम एज ए कंज्यूमर उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इनसे कोई भी माल खरीदना है तो आप बिल्कुल सोच समझ के खरीदिएगा क्योंकि आपने देख लिया कि आफ्टर सेल सर्विस इनकी कैसी है। एप्पल को तो पैसा पहुंच गया भाई, वो खुश है बॉस, उनको कोई मतलब नहीं, पैसा पहुंच गया। एचडीएफसी एग्रो ने जम के घड़ियां बेच ली, उनका जो कमीशन है उनका भी सेट हो गया। ज़ोपर तो पता नहीं उसका नाम ही कहां से आ रहा है, वो कर क्या रहा था, वो कंपनी है क्या, वो करती क्या है, उनका तो रोल ही समझ में नहीं आ रहा, वो कमीशन खा के गायब हो गए। मुझे लगता है उनका जो होना था हो गया। क्रोमा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां, क्रोमा और रिलायंस जैसी दोनों बड़ी कंपनियां, रिलायंस डिजिटल बोलना चाहिए मेरे को और क्रोमा स्टोर बोलना चाहिए मेरे को, पूरी कंपनी की बात नहीं करता हूं, ये दो जने, इनके पास जाके आप कोई भी माल बेच दो, ये कोई चेकिंग नहीं करते। इनके बातों से तो ऐसा लग रहा है इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनके यहाँ से क्या रख के क्या बेचा जा रहा है इनको कोई मतलब नहीं। कल को आप जाके वहां पर कुछ बेच दोगे ना कि मेरा भाई फला एक कप बेच देना, ये कप मेरा बेच देना और इस कप के पैसे मैं वापस दे दूंगा अगर आप इसमें मुझे चाय के झूठे निशान दिखा दोगे, तो वो ये भी कह के बेच देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया और बहुत ही अच्छी बात है, मैं क्रोमा से कुछ लेता भी नहीं और आगे के लिए मेरा क्लियर हो गया कि मैं यहाँ से कुछ लूंगा भी नहीं।
ठीक है। और रिलायंस डिजिटल का तो हाथ ही जोड़ लो दूर से भैया। ऐसी कंपनियों से आपको पता चल जाता है कि भाई कहां से आपको माल लेना है, कहां से नहीं लेना है। मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट जो आप कर रहे हो, मी एज ए कंज्यूमर, ये बहुत ही क्लियर है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो। और दूसरे लोग भी वर्ड ऑफ माउथ पे जाते हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ यही है कि मेरा एक्सपीरियंस इन सभी कंपनियों के साथ बहुत ही घटिया है। दे हार्डली केयर। एक कंपनी में जो हाईएस्ट टॉप लेवल होता है, पोजीशन होती है, ग्रीवियंस सेल होती है, इनका सीईओ ऑफिस होता है, दे हार्डली केयर। तुम कहीं भी कुछ भी कर लो भाई, दे हार्डली केयर। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहां नहीं बताऊंगा, जब मैं ले लूंगा मैं तब बताऊंगा। लेकिन वो मैं अपने 12 या 13 दिन वेट करने के बाद, जब मेरा मंथ हो ना, मंथ 2 की क्लैरिफिकेशन मेरे को मिल जाएगी। अगर तो पैसा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 30 दिन का टाइम आपने लिया, आपने इन्वेस्टिगेशन करी, आपने पैसा वापस करा, अच्छी बात है। और हम भी यही चाहते हैं कि आप उसको थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पैसा दें लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपने वहां पर जाके कुछ धांधलेबाजी करने की कोशिश करी, और अगर आपने वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जिससे लग रहा है कि आपने ये झूठी स्कीम बेची थी, तो फिर देन यू नीड टू बी रेडी। एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है, अभी आपकी मर्जी है, मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला। आप लोग स्टेप्स ले सकते हैं, मैंने आपको जानकारी दे दी, मैं क्या करूंगा और आपको क्या करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि अभी कोई हाय तौबा आपको मचानी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आपको हाय तौबा मचानी चाहिए। बट आपको यही ध्यान रखना चाहिए कि सही तरीके से अपने स्टेप्स को पूरा करो। जो कंपनी का कमिटमेंट है वो आप कंपनी को पूरा करके दो। कंपनी ने जो आपसे कमिटमेंट किया है वो क्या करती है, वो 12-13 दिन में पता चल जाएगा मेरे थ्रू आपको, क्योंकि मेरा पता चल जाएगा, और आपके अगर पैसे आ रहे हैं तो वो पता चल जाएगा। एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूंगा आप लोगों से, अगर आपके पास कोई भी भाई, मैं कमेंट सेक्शन में नहीं बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो किस किस ने क्रोमा से वॉच परचेज करी है और किस किस ने रिलायंस डिजिटल से। और आप मेरा जो इंस्टा आईडी है, यही मेरे चैनल का नाम है, यही मेरा इंस्टा आईडी है, इस पे आप अपने फोन नंबर के साथ मुझे अपना क्रोमा का ऑर्डर नंबर दे सकते हो। अगर आप फील फ्री करते हो कि आप मुझसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं फिर क्रोमा के स्टोर में विजिट करके उनको ऑर्डर नंबर दिखाकर आपसे बात कराऊंगा, या मैं खुद बात करूंगा वहां जाकर और पूछूंगा कि चलो मैंने आपको ऑर्डर नंबर दे दिया क्रोमा, क्योंकि क्रोमा से मैंने नहीं ली थी, मेरे पास क्रोमा का ऑर्डर नंबर नहीं है। तो मैं उनको एक चांस देना चाहता हूं कि देखते हैं वो क्या करते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल है मुझे अपना फोन नंबर और मुझे इंस्टाग्राम पर अपना क्रोमा का ऑर्डर आईडी देने में, तो प्लीज दीजिए। मैं उनको एस्केलेट करके पूछूंगा कि ये रहा ऑर्डर नंबर, अब भैया मेरे को पता करके बता दो एचडीएफसी अगर अपने भाई से, अपने पार्टनर से, कि अब क्या सीन है। चलो बहुत ज्यादा बात हो गई, उम्मीद यही करते हैं कि शायद 30 दिन में ये लोग पैसे दे देंगे, नहीं देंगे तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। बट उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी सही मिली होगी। मेरा काम ये है कि मैं आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। मैं रोज वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, ना बनाऊंगा। और हाँ, एक चीज, माय अपॉलॉजीज, ये जो वॉच का स्ट्रैप है ना, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है, ठीक है। और मैं इसका ना वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने दूसरी एप्पल वॉच का वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो दिखा देता हूँ। ये मेरी अल्ट्रा वॉच है, अल्ट्रा 2। इसका जो मैंने ये मिलेनियस लूप लिया है नया वाला, ये देखो, इसका मैंने एक वीडियो बना के चैनल पे डाल दिया है, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको देखना हो तो देख लेना, नहीं देखा है तो। और इसका लिंक भी मैंने बता दिया, अपने वीडियो में बता दिया मैंने कहाँ से लिया था और कितने का लिया था, सब कुछ बता दिया है। और ये मेरी वो पुरानी वाली वॉच है, आजकल मैं इसको पहन नहीं रहा हूँ, बीच में इसको पहन के सो रहा था, बट पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे पहन के ना नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने पहन के सोना बंद कर दिया इसको मैंने रख दिया है। बट इसको पहनेंगे। अब डर लगता है इन घड़ियों को पहनने में, क्योंकि स्टेप्स पूरे करने हैं इससे, तो कोई भी मैं ऐसा चांस नहीं देना चाहता कंपनी को कल को बोल दे भैया कि तुमने ये घड़ी नहीं वो घड़ी पहनी हुई थी। इसीलिए कॉशियस रहे, अपने स्टेप्स पूरे करते रहे, वीडियो को देखते रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑडियो क्वालिटी हो सकता है ठीक हो गई हो, और बने रहिए चैनल पे, और बाकी वीडियो देखने की कोशिश करिए अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक रखना ध्यान, टेक केयर, बाय।